गुड इवनिंग। आज के अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि अपनी 3 तारीख को प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम है। अब एग्जाम से पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से जस्ट पहले कौन से पॉइंट अपन रिवीजन करें ताकि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पड़े। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के अपने पास 2 पार्ट है, एक तो जूलॉजी का है, एक बॉटनी का है। 8 और 8 2 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो उसमें अपन पहले बात करते हैं पहली 8 यूनिट के अंदर। तो पहले यूनिट के अंतर्गत अपने पास डाल रखा है जो पादप जगत का क्लासिफिकेशन। पादप जगत का क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बात करें, इसके अंतर्गत तो अपना प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, प्लांट किंगडम है। इस प्लांट किंगडम के अंदर अपन बात करें तो अपने सिलेबस के अंतर्गत प्लांट किंगडम के ओनली क्या दे रखे हैं, जनरल लक्षण दे रखे हैं, केवल सामान्य लक्षण दे रखे हैं। तो अपने को डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को कॉमन कैरेक्टर पढ़ने हैं। जैसे अपन बात करें अपने पादप जगत के अंतर्गत, जैसे ये थैलोफाइटा है, ये अपने पास ब्रायोफाइटा है, ये अपने पास टेरिडोफाइटा है, ये अपने पास जिम्नो है और ये अपने पास क्या है, एंजियो है। एंजियो में अपने पास मोनोकोट है और एक डाइकोट है। तो अपने को इस पूरे पादप जगत के अंदर ये थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत अपने पास एल्गी है, फंगस है और लाइकेन है। इनके जनरल जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन बनता है ज्यादा इसमें से। जैसे अपन बात करें पिछली बार जो अपन एंजियोस्पर्म में से क्वेश्चन बना था, जैसे इसके अंतर्गत एंजियोस्पर्म का अपने को क्वेश्चन जो बनाया था वो ऐसे बनाया था, गुणसूत्रों की संख्या का बनाया था। जैसे मान लो कहा था कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसकी पत्ती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं, 2n है। जैसे मान लो 16 गुणसूत्र है, एक एग्जाम्पल मान लिया। तो पूछा था कि इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे गुणसूत्र, इसके गेमिट में कितने होंगे, या पादप के स्टेम में कितने होंगे। तो देखो दोस्तों, इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो यदि पूछा है एंडोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो 3 × 8 कितने हो गए, 24 हो गए। तो भ्रूण पोष के अंतर्गत कितना हो गए, 24 गुणसूत्र हो गए। जैसे अपन बात करें गेमिट, तो गेमिट तो खुद ही क्या होता है, n होता है। या n कितने हैं, 8। तो गेमिट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 8। जैसे पूछा था तने के अंदर, तना 2n होता है। तो 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से अपन देखें स्पेशली थैलोफाइटा के अंदर सेवाल आते हैं, कवक आते हैं और लाइकेन आते हैं। इनकी बड़ी बड़ी मेन अपने को लक्षण मालूम होना चाहिए। जैसे पूछ लिया कि ये 3 है, देखो इन तीनों में से अपन बात करें, ये 2 है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, दोनों क्या होते हैं, एन होते हैं। एन होती है इनकी मुख्य बॉडी, मतलब अगुणित होते हैं। और ये 2 होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विगुणित है, मतलब बीजाणुद्भिद है। ये दोनों बीजाणुद्भिद है और ये युग्मकोद्भिद है। और यदि अपन इसमें टेरिडोफाइटा के अंदर बात करें तो टेरिडोफाइटा n भी है, 2n भी है। तो देखो स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि टेरिडोफाइटा पादप जगत में ऐसे कौन से पादप है जो अगुणित और द्विगुणित दोनों रूप इसमें फ्री है। तो दोनों किसके अंदर है, टेरिडोफाइटा के अंदर। बीजाणुद्भिद अवस्था किन में होती है, इन दोनों में। और युग्मकोद्भिद अवस्था किन में होती है, इन दिनों में। जिससे पूछ लिया जगत में सबसे पहले भ्रूण कहां पर बनता है, ब्रायोफाइटा के अंदर। इसके बाद में सब में भ्रूण प्रेजेंट है। जिससे अपने को पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन कि इस पादप जगत के अंतर्गत भ्रूण का निर्माण किस में नहीं होता है, थैलोफाइटा में नहीं होता है। या पूछ लिया क्वेश्चन कि सबसे एडवांस कौन से होते हैं, मोनोकोट है। यदि अपने को ये पूछ लिया कि अपन जैसे इधर जाते हैं तो गेमेटोफाइट अवस्था क्या होती है, कमजोर होती है, और स्पोरोफाइट अवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। सबसे विकसित स्पोरोफाइट किसका है, इसका है। सबसे विकसित गेमेटोफाइट किसका है, इसका है। यह देखो मैंने क्लासेस के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से एक एक पॉइंट का क्वेश्चन करा करके क्लियर कर रखा है, पांचों की कंपेयर करा रखा है। तो उसमें से जैसे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, गोल्ड किससे प्राप्त करते हैं,
प्रोटीन संश्लेषण धीमा कौन करता है? कौन करता है? लाइकेन करता है। SO2 के इंडिकेटर कौन होते हैं? लाइकेन है। कौन से पादप जगत के हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है? फंगस में नहीं होता है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं है। पादप जगत के ऐसे पादप है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कौन से? कवक। कवक मेनली किस हैबिटेट में रहते हैं? सेप्रोफाइटिक और परजीवी नेचर के होते हैं। अनेकों प्रकार के कवक के बारे में मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया था क्लास के अंदर। शैवाल है, शैवाल इस जगत में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादप है। शैवालों के कई आर्थिक महत्व बताए थे, जैसे अंतरिक्ष यात्री किसको काम में लेते हैं? क्लोरीन को काम में लेते हैं। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, अलग अलग इस पादप जगत में जितने पादप है उनका लेटेस्ट मोस्ट एडवांस अपन शैवालों का कौन सा रूप है? ग्रीन एल्गी। प्राचीन एल्गी क्या है? गेडको प्रभाव क्या है? उससे रिलेटेड आपको इसके अंतर्गत थोड़ा सा देखना है। थैलोफाइटा का मेन क्या क्या सिम्टम होता है, मुख्य क्या लक्षण है, पादप कैसा है? जिससे अपन बात करें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का पादप बॉडी ही थैलस होती है। सबसे पहले जड़ तना पत्ती किसमें बना है? यहाँ बना है। सबसे पहले बीज कहाँ से बनी है? बीजाणु की उत्पत्ति कहाँ है? जिससे कौन सा छोटा प्लांट है, कौन सा बड़ा प्लांट है, लकड़ी किससे प्राप्त करते हैं? हेवी लकड़ी किससे प्राप्त करते हैं? जिससे जो भारी लकड़ी किससे प्राप्त करते हैं? टेक्टोना ग्रैंडियरिस कैसी लकड़ी प्राप्त करते हैं? ऑस्ट्रोमा लोगोपस क्या चीज है? जिम्नोस्पर्म इस जगत के अंदर देखो भारी भरकम प्लांट है। इस पे स्पेशली जैसे आप साइकस है, पाइनस है, उनके अंतर्गत साइकोस और पाइनस का कई बार पूछ लेता है, तो आपको 2-4 महीने इसके अंतर्गत बड़े बड़े साइकस और पाइनस में अंतर बताए थे। चावल के खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? एजोला का। जो टेरिडोफाइटा की क्या होती है? फर्न है। फर्ने कहाँ रखी गई है? भारी भरकम पादप किस में रखे गए हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर। सबसे पहले जड़ तना पत्ती कहाँ से आए थे? सबसे विकसित ब्रायोफाइट कौन से होते हैं? मोस। सबसे विकसित ब्रायोफाइट कौन से प्लांट है? मोस है। पर्णिल पादप सबसे पहले किस जगत में आए थे? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा में जैसे हिपेटोकोप्सिडा सबसे क्या होता है? प्रीमिटिव है। इसके अंतर्गत जैसे ब्रायोप्सिडा है तो वो क्या होता है? एडवांस है। इस प्रकार के इनको आपको मेन जो इनके लक्षण है वो अच्छे तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से आपको हल्का सा का पेज के अंतर्गत 10 या 15 मिनट में कंपेयर करके देख लो, मेन एग्जाम्पल देख लो। जैसे गेडको प्रभाव आपको अच्छे तरीके से देखना है। पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट कौन कौन से? जैसे क्लोरोफिल ए और बीटा, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट है। रेड एल्गी में कौन सी पिगमेंट है? जैसे नीला कलर किसके कारण है? फाइकोसाइनिन के कारण। हरा कलर किसके कारण आता है? क्लोरोफिल ए के कारण। क्वेश्चन आता है कि लाल कलर रेड एल्गी में फाइको इरिथ्रिन के कारण। तो आपको अलग अलग प्रकार की पिगमेंट कौन कौन से वर्णक है, इनकी देखो सेलवाल कैसे कैसे बनी हुई है। इनकी सेलवाल के अंतर्गत स्पेशली देखो, जैसे कवक है, फंगस है, फंगस की सेलवाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसकी मेनली एल्गी किसकी बनी होती है? एल्गी की सेवाल, एल्गी की जो बनी होती है सेलवाल, वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। जगत का शेष जो एग्जाम्पल्स है उसमें सेलुलोज, हेमसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन और सुबेरिन की प्रेजेंट है। स्पेशल जैसे पायरिनोइड क्या है? पायरिनोइड क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं, उनके चारों तरफ किसका स्टोरेज रहता है? स्टार्च का संग्रहण रहता है। तो आपको नॉर्मल जो बड़े क्वेश्चंस है उनके बारे में आपको याद करना है। जैसे लाइकेन का स्पेशल क्वेश्चन आता है, SO2 के इंडिकेटर कौन से हैं? लाइकेन। पाइनियन वनस्पति कौन सी है? लाइकन। लाइकेन है, बहुत धीमी गति से ग्रोथ करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस धीमे करते हैं, इसका धीमी गति से ग्रोथ करते हैं। अक्षनीय बूढ़े आदमी की दाढ़ी होती है। लाइकेन एक मास्टर स्लाव संबंध है किसका? शैवाल और कवक का क्या होता है? मास्टर स्लाव का क्या होता है? रिश्ता होता है। इस प्रकार से मैंने आपको मेन जो क्वेश्चंस बताए उनके बारे में डिस्कस करना है। किसमें से? पहली यूनिट में से। अब अपन इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 2 देखते हैं। 2 के अंदर देखो, सेकेंड यूनिट अपने पास मॉर्फोलॉजी की है। सेकेंड यूनिट है अपने पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अपने पास क्लियर कर रखा है। इसके अंतर्गत जैसे एक तो अपने पास क्या है? जड़ है। एक अपने पास क्या है? तना है। एक अपने पास क्या है? पत्ती है।
जड़ है, तना है, पत्ती है, एक अपने पास बीज और एक अपने पास जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फ्लावर्स है, और एक अपने पास इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ये 5 चीज दे रखे अपने पास। मूल, तना, पत्ती, इनके ये और इनके मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं। तो इनके मॉडिफिकेशन और इनका देखो मेन क्या याद रखना है। जैसे मान लो ये जड़ है, अब जड़ टैप रूट कहां होती है? जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है वो कौन सी है? टैप रूट है। और मूलांकुर के अलावा भाग से उत्पन्न होती है कौन सी होती है? अपस्थानिक जड़ होती है। जड़ सीधी भूमि के अंदर जाती है डायरेक्ट। जड़ में मूल रोम किस क्षेत्र में होते हैं? मैचुरेशन जोन में होते हैं। मूल रोम क्या काम करते हैं? भूमि में से खनिज लवण पानी का अवशोषण करते हैं। कौन से पानी का? केसी के जल का। किस पानी को एब्जॉर्व करते हैं? केसी के जल को एब्जॉर्व करते हैं। मूल रोम है, मूल के अंदर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हैं तो कौन कौन से काट दिखाई देते हैं? मैंने आपको सीक्वेंस बता रखा है, वो आपको मालूम होना चाहिए क्रम। कैलिप्ट्रोजन क्या है? कैलिप्ट्रोजन कितने होते हैं? मोनोकोट में 4 और डाइकोट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। शांत बिंदु क्षेत्र, शांत बिंदु, क्विसेंट जोन, जो क्लाउड्स में खो जाता, जहां डीएनए की मात्रा कम रहती है, जो कोई भी टूटे हुए भाग को वापस रिपेयरिंग करने की पोटेंसी रखता है। तो शांत बिंदु की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। जड़ है, जड़ के अंतर्गत वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? मोनोकोट की जड़ कैसी होती है? डाइकोट की जड़ कैसी होती है? जड़ों के मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? शकरकंद क्या है? मूली क्या है? जैसे आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन, मोस्ट कॉमन मॉडिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। जड़ पादप में क्या काम करती है? जड़ का मेन फंक्शन क्या है? जैसे वैस्कुलर बंडल का रेडियल वैस्कुलर बंडल है जड़ के अंदर। जड़ के अंतर्गत जो ग्रोथ कैसे होती है, प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इनके कौन कौन से मॉडिफिकेशन रूप है जो आपको मेन मालूम होना चाहिए। तना है, पादप के अंतर्गत देखो जो भूमि से भाग ऊपर निकलता है, सीधा निकलता है, क्या है? तना है। जैसे अपन जड़ और तने के अंदर अपन बात करें, जो मूलांकुर से निकला है वो तो जड़ है, मेन जड़ है, और ये जो ऊपर निकली है कौन सी होती है? सीधा प्रकाश की तरफ, ये तना है। ये तो फोटोट्रोपिक है, क्या है? जियोट्रोपिक है। अब जैसे जड़ों की मॉडिफिकेशन, जैसे स्पेशली पूछते हैं बरगद में कौन सी जड़ें होती है? प्रोप जड़ें। जैसे साइकस में किस प्रकार की जड़ें होती हैं? कोरोलाइट जड़ें कहां होती है? माइकोराइजा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्च पादपों की जड़ और कवक में एक संबंध होता है माइकोराइजा, जो स्पेशली भूमि के अंतर्गत क्या होता है? पादपों को फॉस्फोरस अवेलेबल कराने के लिए होता है। माइकोराइजा संबंध किसके लिए? फॉस्फोरस। कोरोलॉइड संबंध किसके लिए? कोरोलॉइड जो संबंध होता है वो पादपों को नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए होता है। तो किस प्रकार का माइकोराइजा रिलेशन क्या है? कोरोलॉइड जड़ें किस में होती है? साइकस में कैसी जड़ें, पाइनस में कैसी जड़ें होती हैं? जड़ के मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? तो ये रूट से संबंधित आपको जियोट्रोपी कौन सी है? जैसे स्पेशली मैंने आपको था जो इस प्रकार की वनस्पति, इस प्रकार की जो लवणोद्भिद होती है, उस लवणोद्भिद के अंतर्गत क्या होती है? जड़ें ऊपर की तरफ निकलती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं, क्योंकि भूमि में तो पानी और लवण भरा रहता है, ऑक्सीजन नहीं है। इसका जड़ें क्या होती है? बाहर की ओर निकली रहती है। ऐसी जड़ें जो भूमि में बाहर निकली रहती है वो क्या होती है? न्यूमेटोफोर कहलाती है, गैसीय एक्सचेंज का काम करती है। अब हाथीपादप प्लांट है, उनमें किस प्रकार की क्या प्रॉपर्टीज होती है? वेलामेन टिश्यू क्या होती है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। वेलामेन उत्तक नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। पादप के अंतर्गत जैसे फिल्लोड, कलेडोड और फाइलेडोड, ये तीनों अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्लोड क्या है, कलेडोड क्या है, फाइलेडोड क्या है। तो कौन सा तने का रूपांतरण है, कौन सा पत्ती का रूपांतरण है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे राइजोफोरम किस प्रकार की जड़ें होती है? न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जड़ें यदि इसके ब्रांच निकलती है तो कौन सी होती है? प्लेजियोट्रोपिक। ये कौन सी होती है? डायजियोट्रोपिक। ये क्या होती है? नेगेटिव प्लेजियोट्रोपिक। और ये क्या होती है? एजियोट्रोपिक। तो आपको एक एक के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। कोई भी प्लांट का तना होता है, अब तने के अंतर्गत तने का काम क्या है? तना से कोई भी बाहर हेयर निकलता है उसको क्या कहते हैं? ट्राइकोम।
और मूल से निकलता हुआ कौन सा है? मूल रोम। तो इसके अंतर्गत तना है और तने में वैस्कुलर बंडल कैसे, जैसे कहां पर, जैसे अपन बात करें मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल पूरा बिखरा रहता है। मोनोकोट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होती है? वैस्कुलर बंडल बिखरा रहता है। मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होती है, सेकेंड ग्रोथ नहीं होती है। तो वैस्कुलर बंडल की तने में क्या प्रॉपर्टी है? तने में बाहर से अंदर की ओर चले तो क्या होता है? एपिडर्मिस क्या करती है? मोनोकोट का तना कैसा होता है? डाइकोट का तना कैसा होता है? इसके अलावा अपन देखो पत्ती के बारे में बात करें तो पत्ती आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि पत्ती के अंदर अपन देखें तो जो पत्ती है, ये पत्ती डाइकोट में पत्ती कैसी होती है, मोनोकोट में पत्ती कैसी होती है? डाइकोट के अंदर का देखो पत्ती ऐसे रहती है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है, ये अभ्यक्ष है, उपक्ष है, ये पृष्ठ है, ये अधर है। इसके अंदर ऊपर का रंग कैसा होता है? गहरा होता है। नीचे का रंग कैसा होता है? हल्का होता है। स्टोमेटा नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर की एपिडर्मिस ज्यादा डेवलप होती है। ऐसी पत्ती क्या कहलाती है? पृष्ठाधारी पत्ती, मतलब पृष्ठ और अधर स्पष्ट है। जिसे मोनोकोट के अंतर्गत आइसोबाइलेटरल है। मोनोकोट में कैसी रहती है? आइसोबाइलेटरल। और डाइकोट में क्या रहती है? ऐसे रहती है। डाइकोट में तो पृष्ठ और अधर स्पष्ट है, मोनोकोट में दोनों भाग ऐसे रहती हैं। तो मोनोकोट के अंतर्गत इन दोनों के अंतर्गत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जिसे पत्ती में प्लास्टिड उत्तक क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का। और स्पंजी उत्तक क्या काम करता है? गैस एक्सचेंज का। रंध्र किधर होते हैं? वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? प्रोटोजाइलम कहाँ है? मेटाजाइलम कहाँ है? अभ्यक्ष किसको बोलते हैं? पक्ष किसको बोलते हैं? पत्ती की मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं? पत्ती एक तना नहीं है, क्यों? पुष्प और पत्ती में क्या फर्क है? पुष्प पत्ती किस भाग से बनता है, कैसे बनता है? तो ये मैंने क्लास के अंदर का डिटेल से डिस्कस किया था, सब कुछ मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से डिस्कस किया है। तो पत्ती से रिलेटेड, तना से रिलेटेड, जड़ से संबंधित, पत्ती में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? बंद होते हैं। अब बीज किस टाइप के हैं? जैसे भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी क्या होते हैं? बीज जैसे कमल के बीज है, बहुत लंबे टाइम तक, कई सालों तक खराब नहीं होती। क्यों? कारण क्या है? कमल के बीजों में से क्या है? बीजों में टेस्टा क्या होता है, टैगमेन क्या होता है? टेस्टा और टैगमेन क्या चीज है बीजों के अंदर? बीजों में स्केर का क्या मतलब है? सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है? भूमि के अंतर्गत कैसी होनी चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए? नमी की उपस्थिति जरूरी है, एरिएशन जरूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। जैसे बीज के अंदर अपन बात करें, सबसे पहले बीज कहां से शुरू हुआ था? सिलेजिनेला से, सिलेजिनेला रूपेस्टिस से, टेरिडोफाइटा से। जगत में बीज कहां कहां पर प्रेजेंट है? मेनली देखो बीज बनते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसका दोनों का नाम क्या है? स्पर्मेटोफाइटा रखा गया है। तो बीज किस टाइप के होते हैं? जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं, किस हिसाब से बीज फैलते हैं, स्कैटराइज कैसे होते हैं, जर्मिनेशन कैसे होते हैं, प्रांकुर कैसे बनता है, मूलांकुर कैसे बनता है, एपिकोटाइल कौन सा भाग है, हाइपोकोटाइल कौन सा भाग होता है, पौधा कैसे डेवलप होता है। इसके अलावा अपन बात करें फ्लावर्स के बारे में, पुष्प के बारे में। देखो पादप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तने का मॉडिफिकेशन रूप है पुष्प। तो पुष्प क्या चीज है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, तने का एक रूपांतरित रूप है। क्यों है? क्योंकि पुष्प में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है और तने में भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। तो पुष्प क्या है? एक प्रकार का क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। अब पुष्प के अंदर अपन देखें बाहर से, जैसे एपिकैलेक्स भाग है, कैलेक्स भाग है, जैसे कोरोला भाग है, एपिकैलेक्स, कैलेक्स, कोरोला, जैसे एंड्रोशियम है और जैसे गाइनोशियम है। सबसे अंदर का भाग कौन सा है? गाइनोशियम है, मादा जननांग है। और सबसे बाहर का भाग कौन सा है? एपिकैलेक्स है। उसके बाद में कौन सा है? कोरोला है। जैसे नरजननांग क्या है? मेल गेमिट क्या होता है? मेल क्या होता है? मेल के ऑर्गन कौन सा होता है? एंड्रोशियम है। इसकी एक सदस्य को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पोलन ग्रेन किसमें बनते हैं? एक इसके अंतर्गत जो गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम ओवेरी कैसी होती है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जैसे फल का निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। एक परिपक्व अंडाशय क्या बनता है? फल बनता है। वास्तविक फल तो वो होता है जो किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। जो अपना मादा जननांग है उसमें स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा कोई भी पोलन ग्रेन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, बाइंड अप करने का काम करता है।
पुतंतु क्या करता है? पुतंतु स्टिग्मा और ओवेरी को बांधता है। अब ओवेरी सुपीरियर, इंफीरियर, सेमी सुपीरियर, सेमी इंफीरियर होती है, अलग अलग फैमिली में अलग अलग है। ओवेरी के अंदर जैसे ओवेरी है, इस ओवेरी के अंदर अलग अलग जगह पे क्या होते हैं? बीजांड लगे रहते हैं। किसी के कहीं होते हैं, किसी कुल में कैसे हैं बीजांड आगे चल करके किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? बीज में। बीज का निर्माण कौन करता है? बीजांड करता है। फल का निर्माण कौन करता है? ओवेरी करती है। और पोलन ग्रेन को अटैक कौन करता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ता कौन है? स्टाइल जोड़ता है, सबसे अंदर का कवर है। ये दो है एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये दो संरक्षी भाग है। ये दो जनन के लिए रेस्पॉन्सिबल्स है, ये दोनों आगे वाली पीढ़ी चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मेल गैमेट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये फीमेल गैमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन दोनों से एम्ब्रियो कैसे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इनका यदि अपन देखें एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसमें क्या होती है? 7 सेल 8 केंद्रक होता है और ट्रिप्लोइड होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज होता है? डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाना टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होती है? जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? अगुणित होता है। तो इसके अंदर अपन बात करें, ये एपिकैलेक्स और कैलेक्स क्या काम करते हैं? सुरक्षा का काम करते हैं। कोरोला क्या होता है? रंगीन होता है। ये तीनों क्या है? नॉन कंजर्वेटिव पार्ट है। तो फ्लावर पुष्प किस कुल के अंदर किस, जैसे चतुर्दृगी क्या होता है? चतुर्दृगी में कितने कोण कैसे होते हैं? 6। बड़े कौन से होते हैं? छोटे कौन से होते हैं? कुर्सी कुल में कैसा होता है? जैसे लेबिएटी फैमिली तुलसी में कैसा होता है? जैसे अपन बात करें सबसे बड़ा कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी कुल है। लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कुल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये मैंने आपको मेनली मॉर्फोलॉजी का पार्ट्स बताया। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इनके मॉडिफिकेशन, रूपांतरण कौन कौन से हैं? मेन फिलोड क्या है, फाइलोक्लेडोड क्या है, क्लेडोड क्या है। ये तो आपको जैसे जीरोफाइट का तना कैसा होना चाहिए, जैसे जीरोफाइट की पत्ती कैसे होनी चाहिए, तो आपको नॉर्मली एपिफाइट है। सीएम प्लांट कौन से हैं? जिन पात्रों के अंतर्गत मासल होते हैं वो कौन से हैं? सीएम है। सबसे विषम परिस्थितियों कौन से रहते हैं? C4 रहते हैं। और जनरली जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो कौन से होते हैं? C3 है। क्रेंज एनाटोमी किस पत्ती में पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी C4 प्लांट की पत्ती में पाई जाती है। तो ये इसके अंतर्गत मैंने आपको मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन से डिस्कस किए। इस प्रकार 2 यूनिट कंप्लीट होगी। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं तीसरी यूनिट के बारे में, जो जस्ट अपन तीसरी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड यूनिट आपके बायोलॉजी के अंदर जो दे रखी है वो दे रखी है प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी है इसके अंतर्गत, प्लांट एनाटॉमी। इस प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत अपने पास देखो क्या दे रखा है। इस प्लांट एनाटॉमी अपने पास 3 चीज डाल रखी है। एक तो डाल रखा है उत्तक, एक अपने पास डाल रखा है उत्तक तंत्र, और एक अपने पास है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। तो अपन बात करें उत्तक तंत्र और सेकेंडरी ग्रोथ। एक क्वेश्चन तो सेकेंडरी ग्रोथ में से बनेगा फिक्स, और एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। उत्तक तंत्र के अंतर्गत अपने पास स्पेशली कितने? 3 उत्तक तंत्र है, 3 टिश्यू सिस्टम है। जैसे अपन बात करें वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जैसे अपन बात करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जैसे अपन बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। और उत्तक में भी अपने पास अपन बात करें जैसे सिंपल उत्तक है और कॉम्प्लेक्स उत्तक है, जटिल उत्तक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उत्तक क्या चीज है? उत्तक वर्ड किसने दिया था? उत्तक का मतलब क्या है? समान या असमान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जो एक जैसी कोशिकाओं से मिला सरल है, जो असमान कोशिकाओं से बना हुआ क्या है? विषम है। अब देखो उत्तक अनेकों टाइप के टिश्यूज है। जैसे जीरोफाइट प्लांट में कैसा उत्तक होता है, जैसे जलोद्भिद प्लांट में कैसा उत्तक होता है। पादपों के अंतर्गत तैरने में कौन सा सहायक है? पादपों के अंतर्गत तैरने में मृदुत्तक सहायक है। मृदुत्तक के अनेकों प्रकार के मॉडिफिकेशन है। यदि अपन बात करें मेनली इसके अंतर्गत, जैसे अपने पास मृदुत्तक है, जैसे अपन बात करें स्थूल कोणोत्तक है, और अपन बात करें दृढ़ोत्तक है। बड़े लेवल से अपन 3 के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी पादप के अंतर्गत 3 है। इसका तो मेन काम क्या है? पादप के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन बनाना और उसका संग्रहण करना, मृदुत्तक का काम है।
और तो देखो अनेकों मॉडिफिकेशन है मोनोकोट के अंदर, डाइकोट के अंतर्गत, जलोद्भिद के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चेंज भी हो जाता है। स्थूल कोणोत्तक और मृदुत्तक ये दोनों जीवित है। स्थूल कोणोत्तक देखो एक ऐसा उत्तक है जो जीवित उत्तक है और जीवित रह करके पादप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कोई भी जैसे आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, आंधी के अंतर्गत पादप की पत्तियां वत्तियां सबको जो हवा का विरोध करने की प्रॉपर्टी किसके कारण है? स्थूल कोणोत्तक के कारण है। और दृढ़ोत्तक पादप को सबसे मेन काम ही इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है। दृढ़ोत्तक का काम क्या होता है? पादप को यांत्रिकी सहायता प्रदान करना है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है दृढ़ोत्तक। और ये उत्तक क्या करता है? पादप को जीवित, देखो ये मृत होता है, ये जीवित होता है और ये भी जीवित है। मृत्युत्तक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक जो है इसके अंतर्गत क्या होती है? जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, जाइलिन जम जाता है, जिसके कारण सेल क्या होती है? डेड होती है, मृत होती है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है दृढ़ोत्तक। और स्थूल कोणोत्तक होता है, इसके अंतर्गत जो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन रहता है, ये जीवित होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। पादपों में अलग अलग प्रकार के इसके मॉडिफिकेशन भी होते हैं, रूपांतरण भी होते हैं। और मृदुत्तक का मेन काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। टिश्यू के अंदर अपन बात करें, टिश्यू सिस्टम देखें, टिश्यू सिस्टम के अंदर अपन देखें तो टिश्यू सिस्टम जैसे वैस्कुलरी सिस्टम है, वैस्कुलरी सिस्टम क्या होता है? मेनली जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जाइलम के टोटल कितने पार्ट हैं? 4। जाइलम का देखो ज्यादातर भाग डेड होता है, ज्यादातर भाग क्या होता है? डेड होता है। अब इसके अंदर जाइलम में 4 पार्ट है, सिर्फ एंड सिर्फ जाइलम मृदुत्तक जीवित है और ट्रेकिड्स, वेसल सब डेड है। तो जाइलम का मेन काम क्या होता है? पादप में खनिज लवण का ट्रांसफर करने का काम करता है। जाइलम पादप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। दृढ़ोत्तक है वन टाइप का, ज्यादातर भाग इसका डेड होता है, दृढ़ोत्तक का बना होता है। जाइलम के अंदर वाहिका इस जगत में सिर्फ किसमें? ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म में इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ अपन मान सकते हैं जिम्नोस्पर्म के कुछ सदस्य हैं जिनके अंतर्गत वाहिका प्रेजेंट है, बट जगत के अंदर वाहिकाओं का पाया जाना सिर्फ किसकी विशेषता है? एंजियोस्पर्म की। वाहिका देखो, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो को ट्रैक्योफाइटा कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत वैस्कुलर सिस्टम डेवलप है, 7 उत्तक तंत्र डेवलप है। अब कोई भी पादप के अंतर्गत जाइलम सबसे सेंटर में होता है। जैसे अपन बाहर से अंदर की तरफ चलें तो पादप की जब तक डेथ नहीं होती है, जब तक उसका क्या हो? जाइलम डैमेज नहीं हो। तो जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रदान करता ही है, जल खनिज लवणों का ट्रांसफर करता है, रेडियल कंडक्शन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पादप का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, कौन सा? जाइलम्स। इसके अलावा अपन बात करें फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम पादप में खाद्य पदार्थ है उसका ट्रांसफर करता है। अब खाद्य पदार्थ बनता कहाँ है? पत्तियों में। ट्रांसफर कहाँ होता है? पूरी बॉडी में। यदि छाल उतार दे तो तुरंत क्या हो जाती है? जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, तुरंत पादप की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो पादप के अंतर्गत फ्लोएम में 5 पार्ट होते हैं। अब मेनली तो 4 होते हैं, 5 स्थानांतरण सेल होती है जो इस जगत में सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन पेपिलेटी फैमिलीज, ओनली उसमें प्रेजेंट होती है। अब फ्लोएम के अंतर्गत देखो, इसमें एक क्वेश्चन बनता है चालनी कोशिका, चालनी नलिका, इनका क्वेश्चन बनता है। देखो चालनी कोशिका तो प्रेजेंट होती है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। और शिव ट्यूब सेल, चालनी नलिका कोशिका, ये प्रेजेंट होती है किसके अंतर्गत? एंजियोस्पर्म के अंदर। इस जगत की टिपिकल प्रॉपर्टीज है, शिव ट्यूब सेल वैसे ही काम करती है जैसे आरबीसी काम करती है। जब मैच्योर होती है उस दौरान उसका केंद्र क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आरबीसी के समान परिपक्व होने के दौरान केंद्र क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसमें चालनी नलिका के साथ साथ एल्ब्यूमिन सेल होती है। एल्ब्यूमिन सेल और चालनी नलिका को अपन क्या कहते हैं? जैसे एल्ब्यूमिन सेल तो स्पेशली इसमें जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, और उसी सेल को अपन यदि एंजियोस्पर्म में कहें तो एंजियोस्पर्म में उसको क्या कहते हैं? सहकोशिका, कंपेनियन सेल कहते हैं। अब चालनी नलिका कोशिका, सहकोशिका को सिस्टर सेल कहते हैं, क्योंकि दोनों के अंतर्गत अपन बात करें तो सहकोशिका का केंद्र दोनों काम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके अलावा अपन देखिए पादप के अंतर्गत एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर अपन देखें
तो मेनली इसके अंतर्गत बाहर के पार्ट आते हैं। स्टोमेटा आता गया, जैसे एपिडर्मिस आ गए, इसके अंतर्गत एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन आ गए, रूट हेयर्स आ गए, ट्राइकोम्स आ गए, वो सारे किस में आता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। बाद में इसका तो मेन काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, गैसीय एक्सचेंज करना, वातावरण से लेना देना करना, वाष्पोजन पर कंट्रोल करना, ये काम कौन करता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आगे? जाइलम और फ्लोएम, जिनका पादप में मेन काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर करने का काम करता है। जो भी जल, खनिज, लवण वैस्कुलेशन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, पादप को विषम परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। रेस्ट जो बच गया वो सारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखो सबसे बाहर से अपन चले, एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर जनरल कॉर्टेक्स है, फिर इसके अंदर अपन बात करें एंडोडर्मिस है, फिर इसके अंदर अपन बात करें आगे पेरिसाइकिल है, फिर अपन देखें फ्लोएम है, फिर इसके अंदर जाइलम है, और फिर अब क्या है? जाइलम रेज है। ये बाहर से अंदर की तरफ है। इसमें अपन इसको छोड़ दें और इधर अपन इसको छोड़ दें, फ्लोएम को, इतना पार्ट सारा का सारा क्या है? सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पादप का सबसे बड़ा सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जितना पादप के अंदर खाद्य पदार्थ बन गया उनका स्टोरेज करना, उनका कंडक्शन करना में हेल्प करना, उनका प्रोटेक्शन प्रदान करना, अनेकों प्रकार के फंक्शंस करता है। कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें जैसे मोनोकोट के अंदर अपन बात करें तो मोनोकोट की एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस कैसी होनी चाहिए? सुबेरिन का जमाव कहाँ होता है? टाइलोसिस क्या है? टोरस क्या चीज है? टोरस किसके बनते हैं? सुबेरिन के वाल की तरह काम करते हैं। पादपों के अंतर्गत कौन कौन से इनके मेनली एपिडर्मिस के कौन से रूपांतरण है? स्टोमेटा कैसा होना चाहिए? स्टोमेटा की गार्ड सेल की क्या प्रॉपर्टी? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके अंदर। तो कौन कौन से रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, ये आपको जनरली सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सेकेंडरी ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगत में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है किसके अंतर्गत? सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर देखो, आपको ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से देख लेना। एक तो बारक कैसी होती है? छाल, जैसे पुराना मत के अनुसार क्या है, नए मत के अनुसार क्या है? राइडिटोम क्या होता है? एक एनुअल रिंग, वार्षिक वल्ले अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। वृद्धि वल्ले क्या है? वार्षिक वल्ले क्या है? जिससे पादप की आयु कैसे निकालते हैं? अपन कहीं कील ठोक के छोड़ देते हैं, पादप में वहीं की पड़ी रहती है। पादप मोटी में बढ़ता है वो कौन सी है? सेकेंडरी ग्रोथ। लंबाई में बढ़ता है वो कौन सी है? प्राथमिक वृद्धि। पादप की एपिकल टिश्यू कैसे होते हैं? जैसे प्रो से संबंधित कौन से कंसेप्ट आए? जैसे जड़ से संबंधित कौन से कंसेप्ट आए? तो इसके अंदर विभज्योतक उत्तक के कौन कौन से पार्ट है? प्लेट मेरिस्टम कहाँ होता है? पत्ती के अंदर। रिब मेरिस्टम कहाँ होता है? अंदर के पार्ट के अंतर्गत प्लेट है। फाइल मेरिस्टम कहाँ होता है? प्लेट कैसे होता है? तो पादप के अंतर्गत जैसे अपनत विभाजन क्या होता है? परिणत। अपनत का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ना, परिमित का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ना। अब पादपों के अंतर्गत जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है, उसके अंतर्गत रिंग कैसे बनती है? जैसे वैस्कुलर कैम्बियम है, इसके अंतर्गत अपन बात करें, जैसे ये वैस्कुलर कैम्बियम बनी है, इसके अंतर्गत इंटर और इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी है? कौन सा भाग प्राइमरी, कौन सा भाग सेकेंडरी? इसके अंतर्गत अलग अलग मोनोकोट, ऐसे कौन से मोनोकोट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है? मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बट ड्रेसिना एक कम एब्नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है? आइसोइड्स के अंतर्गत एक टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मोनोकोट के अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इस जगत में जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जड़ में कैसे होती है, तने में कैसे होती है, रिंग कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बनती है, एक ये जरूर मालूम होना चाहिए। जैसे अपन बात करें फेलम, फेलोजन, फेलोड्रम, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिड्रम। फेलम बाहर वाला पार्ट है। फेलम के जहां पर सुबेरिन का जमा नहीं होता है वो लेंटिकल्स कहलाता है। लेंटिकल्स फलों में, पुराने तनों में पाया जाता है, जो गैसीय एक्सचेंज का काम करता है। लेंटिकल्स क्या होता है? हाइड्रोथोड कैसे बनते हैं? जलरंध्र कैसे बनते हैं? जलरंध्र हमेशा ओपन होते हैं। जिस जलरंध्र से पानी निकलता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो ये मैंने आपको मोस्ट कॉमन पहली 3 यूनिट बायोलॉजी के क्वेश्चंस बताए हैं। आगे मैं आपको जस्ट कंटिन्यूस रनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे से बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, फिजिक्स की सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।